हाल ही में एक बेहद दुखद और चिंता में डाल देने वाली खबर सामने आई महाराष्ट्र के पुणे से, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक महज 26 साल की एम्प्लॉय की मौत होती है और मौत की वजह सामने आती है ओवरवेलमिंग वर्कलोड, मतलब दफ्तर में ज्यादा काम और काम का दबाव। जिस युवती की मौत होती है उसकी मां कंपनी के चेयरमैन को एक पत्र लिखती है और बताती है कि उनकी बेटी की ये पहली नौकरी थी और सिर्फ 4 महीने पहले ही उसने कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन यहां पर एक्सेसिव वर्कलोड ने उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि युवती को इतने शॉर्ट पीरियड में ही इतना ज्यादा काम दे दिया गया था कि वो फिजिकली, इमोशनली और साथ ही मेंटली थक चुकी थी। वो लेट नाइट तक बस काम ही काम करती रहती थी और वीकेंड्स पर भी आराम नहीं करती थी। इतना ही नहीं, सबसे दुखद बात तो यह है कि इस एम्प्लॉय के फ्यूनरल पर कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि पुणे की युवती के साथ हुआ यह वाकया कोई पहला केस नहीं है। एक्सेसिव वर्कलोड और प्रेशर की वजह से बहुत से एम्प्लॉयज या तो रिजाइन करके ऑफिस क्विट कर जाते हैं या फिर थक हार कर जिंदगी से ही क्विट कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वर्क प्लेस यानी दफ्तर में वर्क स्ट्रेस से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहली बात, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, यानी कि अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऑफिस आवर्स के बाद अपने और परिवार के लिए समय जरूर निकालें। दूसरा, ब्रेक्स लेना न भूलिए। लंबे समय तक लगातार काम नहीं करें और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लेते रहें ताकि आपका माइंड रिफ्रेश होता रहे। तीसरा, ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन इज की, यानी अगर वर्कलोड ज्यादा है तो अपने मैनेजर से ओपनली कम्युनिकेट करें और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में जरूर बताएं। चौथा, लर्न टू से नो, यानी कि हर प्रोजेक्ट को यस कहना जरूरी नहीं है। अगर वर्कलोड ज्यादा लग रहा है तो पोलाइटली कुछ काम को मना भी करना आना चाहिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने काम को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसकी सही तरीके से चयन करना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, फिजिकल एक्टिविटी को मत भूलिए। रेगुलर एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहिए जिससे कि स्ट्रेस लेवल कम हो सके और भले ही पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक कम हो सके। आप सपोर्ट सिस्टम भी बनाकर रख सकते हैं जिसमें आप अपने परिवार को या फिर दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं ताकि ये लोग आपको इमोशनल सपोर्ट देते रहें। आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, मतलब अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचकिचाए नहीं। एक थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर से बात करना फायदेमंद हो सकता है। कुल मिलाकर पुणे में हालिया हुई दुखद घटना हम सभी के लिए एक आई ओपनर है कि किस तरह से एक्सेसिव वर्कलोड किसी की जान भी ले सकता है। अपने काम को प्यार करना अच्छा है, लेकिन अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसलिए अपने आप को और अपने वेलबींग को हमेशा प्रायोरिटी में रखें। फिलहाल पत्रिका डिजिटल की इस खास पेशकश में इतना ही। अगर आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।